ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, वो कहते हैं पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाइन्टी डिग्री का राइट एंगल बनता है क्यू पर। अच्छा, वो कहते हैं एस क्यू परपेंडिकुलर है पी आर पर, यानी एक परपेंडिकुलर मैंने यहां बना दिया। ठीक है, पी क्यू दे रखा है 15 और क्यू आर दे रखा है 8। आपको क्यू एस की लेंथ निकालनी है। क्यू एस की लेंथ निकालनी है, निकाल सकते हो? यस सर। बताओ कैसे करेंगे? सर हाई पहले तो 15 का पहले तो यस हाइपोटेन्यूज निकाल दोगे हाइपोट पाइथागोरस से। यस सर। तो पी आर स्क्वायर क्या होगा? 15 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर, मतलब 225 प्लस में 64। दैट इज पी आर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 which is 17. Find हाँ जी। अच्छी एक बात बताओ, मैं ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। मैं ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 1/2 बेस पी आर और हाइट मेरे पास क्यू एस आ जाएगी। यस और नो? 1/2 पी आर कितना दे रखा है आपके पास? 17। क्यू एस आपको निकालना है। तो दोनों ही एरिया पी क्यू आर के हैं, तो दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगा। हाफ से हाफ कैंसिल, ये 17 या मल्टीप्लाई नहीं तो आके डिवाइड हो जाएगा। 15 को 8 से तो 120 माइनस 17, क्यू एस की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया ये? हाँ जी। आ गया सबको? चलिए नहीं, वो कहता है एक क्यूबॉइडल रूम है। अब क्यूबॉइडल रूम होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। फाइन। वो कहता है स्पाइडर इज एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम, जिसकी डायमेंशन है, लेंथ आपके पास है 20, ब्रेड्थ आपके पास है 11 और हाइट आपके पास है 10 मीटर। ये तीनों चीजें आपको गिवन है।
ठीक है, वो कहता है एक किसी भी एक कॉर्नर पे, मान लो यहाँ पे एक स्पाइडर बैठी है, इट स्पॉट्स एन एंट एट द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम। इस आंट ने, सॉरी, इस स्पाइडर ने एक चींटी को देखा, आंट को देखा फारदेस्ट कॉर्नर, मतलब ये सबसे दूर होगा। एक बात बताओ, इसका सबसे दूर वाला कॉर्नर ये वाला बनेगा, यस और नो? याद है ना, डायगनली अगर मैं क्यूबॉइड के अंदर रखता हूं तो वो सबसे बड़ा होता है। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। कहते हैं फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस द स्पाइडर नीड्स टू क्रॉल along the faces of the room to get hold of the ant। यानी कि आपको मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में क्या होएगा, जब सीधा इस तरह से चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। क्या बन गया ये, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। यस, इट इज क्लियर और नॉट? अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। मतलब लेंथ कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, ब्रेथ कितना 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 यानी कि उसका स्क्वायर 100, ऐड करोगे तो 621 आ गया, आपका आंसर आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया? Yes, sir. श्योर? ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्नेहा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस द स्पाइडर नीड्स टू क्रॉल, स्पाइडर नीड्स टू क्रॉल along the faces of the room, along the faces, along the faces का मतलब क्या हुआ, फेस के अकॉर्डिंगली चलकर। तो देखो फेस के अकॉर्डिंगली चलकर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलूं, ये कितना हो गया 20, ठीक है, मैं यहाँ पे चलूं, ये कितना आ गया 11, सॉरी 10, ठीक है, और यहाँ पे चलूं, ये आ गया 11, तो मेरे पास इनको ऐड करके कितना आ गया 30 और ये 41 बड़ा हो गया। 41. अब सोचना हमको ये है कि क्या कुछ और छोटा आ सकता है, छोटे से छोटा लेके चलना है हमको, इस तरह से चलो कि छोटे से छोटा आना पड़े, along the faces। सर आंसर आ तो गया रूट। हाँ वो आ गया आपके एक्सक्यूज मी लेकिन, सर। हाँ जी वंशिका, लेकिन जो वो आपका आंसर आया है ना, वो तो आ गया डायगोनल के अक्रॉस। अब वो पूछता है अगर फेसिस के अक्रॉस निकालना होता तो, अकॉर्डिंग टू द फेस, अगर मेरे को, मैं एक कंडीशन डालता हूँ कि वो बीच में से उड़ के नहीं जा सकती, वो चलेगी खाली फेसिस के ऊपर, दीवार के ऊपर चलेगी, तब मुझे आंसर करो। और बस मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए स्मॉलर से स्मॉलर। करो अब आंसर। सर उसको मतलब 2 फेसेस तो कवर करने ही पड़ेंगे सर, शॉर्टेस्ट तो आपने ही बना दिया। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, कैसे जा सकती है? सर फर्स्ट 20 देन 10। देखो फिर वो कैसे आएगी, यहाँ पे है ना, पहले पहले वो यहाँ से चलेगी,
यहाँ से, समझ गए? तो खाली फेस का लेंथ निकालना है, तो वो यहाँ से ऐसे डायगनली चली जाएगी। चल तो वो दीवार के ऊपर ही रही है ना, वहां पे तो हवा में थी, ये तो फेस के ऊपर आ गया। ये आपके पास कितना लेके चला था 20, ये लेके चला हूं मैं 11। अब डायगोनल कैसे निकालते हैं? 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121, 521। ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास? 23 का होता है? नहीं, नॉट 23, 521 तो किसी का भी नहीं होता, रूट 521 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये सब? ओके सर। नहीं आ रहा? सर आ गया। हरमनदीप सिंह तो चलो अभी ज्वाइन कर रहा है। स्नेहा, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट करते हैं। वो कहते हैं एक सर्कल है, PQ एक डायमीटर है, R इज ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। R कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर। RS इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल PQR, यानी कि PQR एक ट्रायंगल है, RS एक परपेंडिकुलर बनाता है क्योंकि उसने एल्टीट्यूड बोला है। RS की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, SQ दे रखा है आपको 24। अभी आप ये नहीं कह सकते कि यह सेंटर है, आप ये नहीं बोल सकते हो। आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। First you find out सॉरी RQ. सॉरी पहले हम RQ निकाल लेंगे। आरक्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से, ठीक है। फाइन, निकाल दिया। फिर के बाद वो ट्रेंड हो जाएगा। सॉरी, एंगल R 90 हो जाएगा। एंगल 90? सर एंगल R 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि हमने रेडियस के अंदर डायमीटर के अपनी अंदर है, सर्कल ठीक है में, ठीक है ठीक है सॉरी डायमीटर। ठीक है, फाइन। देन आगे बोलो। आगे तो अटक जाएगा ना क्वेश्चन, अब समझना। सर इस मिड पॉइंट है। मिड पर नहीं है एस, यही तो दिक्कत है। अब सुनो, जब यहाँ से ये परपेंडिकुलर आता है ना, तो एक चीज का याद रखना, ये एक थ्योरम होती है, पी एस स्क्वेयर शुड नहीं, पी एस नहीं, आर एस स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू पी एस इंटू में एस क्यू। अब यहाँ पे आर एस कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 140। पी एस आपको पता नहीं, लेकिन एस क्यू कितना है? 24। ये 12 टू जा और ये 2 सॉल्व करोगे तो पी एस आपके पास 6 आ गया। हाँ जी, जब पी एस 6 आ गया तो पूरे का पूरा डायमीटर कितना आ गया? 30। अगर पूरा डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा? 15। और आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। नहीं तो 15 की जरूरत भी नहीं थी। 1/2 इंटू बेस
सर बेस हाँ इंटू हाइट, ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना ट्रायंगल का एरिया तो। हाँ जी, यस सर हो गया क्लियर। यस सर इसको ध्यान रखना, ये नई चीज आई आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, वो कहते हैं एक ट्रेपीजियन है, उसकी जो पैरेलल साइड्स है ना वो 16 एंड 28 है। अच्छा, एरिया दे रखा है इस ट्रेपीजियम का 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये दोनों निकालने, लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स। अब वो आपको ये कहता है ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। पहले तो इसकी हाइट निकालते हैं बच्चों। एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट या सम ऑफ। 28 को 16 में ऐड किया तो 44 होगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे 22, ये 22 इधर आके डिवाइड हो गया। 11 के टेबल पे 2 और यहाँ पे 16, तो आ गया 8। हाइट आपके पास 8 आ गई। अब देखो, जब ये दोनों साइड इक्वल होती है ना तो ये स्पेशलिटी होती है। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 28 में से 16 चला गया तो 12 बच गया, तो 6 ये आ गया, 6 ये आ गया। हाइट आपके पास 8 आ गई थी। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस का यूज करूंगा तो एडी और बीसी कहना आ जाएगा। यस सर क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलिए वही कहते हैं। ये 90 डिग्री है, ये ए बी डी और ये सी। ये कहता है 6 है और ये 10 है आपके पास, और कहता है बीसी वो है वो 2 टाइम्स है सीडी के। आपको एसी निकालना है। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। देखो, पाइथागोरस से पहले तो मैं बीडी निकाल सकता हूँ। ये 6 ये 10 तो ये 8 आएगा। अब आपको उसने क्या कहा, बीसी और बीसी किस किस से मिलके बना है, बीडी और सीडी से।
BC को 2 टाइम्स ऑफ CD लिख सकता हूँ। ये CD इधर आके माइनस, क्या कह रहे हो? यानी कि CD और BD इक्वल आ गए तो वो भी 8 आ गया। हाँ जी, अभी पूरे का पूरा कितना हो गया 16, तो पाइथागोरस लगाओगे तो AC आ जाएगा। यस सर। गुड हरमनदीप सिंह, चलिए आगे करें। वही कहते हैं आपके पास PQR एक ट्रायंगल है। ये P पॉइंट है, ये S पॉइंट, राइट एंगल बनता है यहाँ पे Q पर। PQS एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQS एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ST मेरे पास पैरेलल है QR के, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। आपको ST की वैल्यू दे रखी है 30 और QR की वैल्यू दे रखी है 5। आपको निकालना क्या है? PR, P और R निकालना है। That we need to find. Sorry, क्या कह रहे हो? ST आपके पास QR के पैरेलल है। देखो, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी होती है, जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर ये पूरा x था तो ये वाला पार्ट x/2 बच गया। अब इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस, सॉरी, हाँ पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x स्क्वायर, बेस स्क्वायर x/2 का यानी कि x स्क्वायर प्लस बाय 4, और ये क्या था 30 का स्क्वायर 900। ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना रह गया 3x स्क्वायर बाय में 4, 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना आ गया 300, x स्क्वायर कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई पे 1200। अच्छा, अब ये x स्क्वायर आ गया, यानी कि x कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1200 आ गया। अब एक बात बताओ, ये पूरा इक्विलेटरल था, तो जो कंप्लीट PQ होगा वो x के इक्वल आएगा। अब दोबारा से पाइथागोरस लगा देता हूँ यहाँ पे, x का स्क्वायर मतलब 1200 प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू में PR, यानी कि 1225 और ये PR का स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। 1225 किसका रूट होता है? 35 का। ओके ओके मुझे सॉरी, तो आपका आंसर आ गया 35। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वैसे ही क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes. प्लीज नोट डाउन दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. वो कहते हैं एक रोम्बस है, रोम्बस का एरिया आपको दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर. आपको निकालना क्या है, सम ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ इट्स डायगोनल. करें इसको सोल्व. हो पाएगा. सर हम दोनों डायगोनल्स कैसे निकाल लेंगे? दोनों सर डायगोनल्स क्योंकि हाँ देखो, सर क्योंकि पेरीमीटर से तो सिर्फ साइड निकलेगी बिल्कुल देखो, और आप एरिया में सर दोनों डायगोनल्स हैं तो दो वेरी. ऐसे आता है, दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया की एक में, हाफ इंटू डी वन इंटू डी, यही होता है ना एरिया. तो 432 आ गया. यस सर. ठीक है. अब आपको मैं एक चीज बताऊं. अच्छा, पेरीमीटर क्या होएगा, 4 इंटू में साइड, पेरीमीटर 60 है, तो मेरे पास साइड कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी.
Yes, sir. ओके, अब आपको मैं एक रूल सिखाता हूँ। d1 बाय में 2 का होल स्क्वायर, d2 बाय में 2 का होल स्क्वायर साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है रोम्बस के केस में हमेशा। तो ये देखो, ये d1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, d2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, साइड कितना है 13, 15 का स्क्वायर 225, 225 d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर, ये 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा, is equal to 900. Yes, sir. कितना हो जाएगा ये 900 आ जाएगा। 900 हो जाएगा। अच्छा, अब एक Yes, बात sir. बताओ, मुझे दोनों का सम निकालना था। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है ना? Yes, sir. अच्छा, d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 900। 2 टाइम्स ऑफ d1 इंटू d2 कितना था? 432। 432. तो 900 प्लस में 432 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 864. 864। इसको ऐड करें तो 864. 1764 आ गया। 17,764. हाँ जी सर। ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा। यस सर। अच्छा, 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है? 42. 42 का, तो आंसर आ गया 42। क्लियर हो गया? प्लीज नोट डाउन दिस। यहाँ पर भी आपने एक नई चीज सीखी आज। डन। Yes. अब तो कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा ट्रस्ट आ रहा होगा ना इस पे कि हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ओके, लेट्स सी। कहते हैं ये फिगर गिवन दे रखी है। This point is A, this is E, D, C और ये B। ये भी 90 है और ये भी 90। Screen check करो. ओके ओके ओके। नाउ दिस पॉइंट इज F, दिस इज आल्सो 90। ए भी दे रखा है 10, सी भी दे रखा है आपको 40 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EF। आपको EF निकालना है। बताइए।
सर और कोई वैल्यू तो दी होगी। नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है। देखिएगा, लगाऊं। सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल की बात करी। अब आपको पता है ये भी 90 है तो ये भी 90, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। Yes, sir. Similar with AB. वेरी गुड। तो आप ये कह सकते हो ये वाला छोटा सा ट्रायंगल BFP सिमिलर होगा मेरे पास BDC के, क्योंकि एक एक एंगल तो 90 आ गया और एक एंगल ये वाला एंगल कॉमन आ गया। Yes, sir. अच्छा, जब कॉमन आता है तो आपको पता है ना, अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या है EF, और बड़े वाले ट्रायंगल में वो क्या है CD, दैट शुड बी इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड क्या है BE, यहाँ 90 के सामने वाली क्या है BD, एंड जो थर्ड साइड यहाँ बच गई वो क्या है EF, और यहाँ जो बच गई, अरे EF तो सही आ चुका ना, यहाँ जो बच गई थी वो था BF, और यहाँ जो बच गई थी BC। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल। Yes, sir. हाँ जी एवरीवन, Yes. ओके। अब मैं ऐसे ही काम करूंगा इस वाले ट्रायंगल में। दिखाई दे रहा है ट्रायंगल मेरा? Yes, sir. अब एक बात बताओ, इसमें ये वाला एंगल तो कॉमन आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में? FEC एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसके Yes, सामने sir. वाली And साइड, sir, 90 degree. हाँ, एक तो EF आएगा और उसके सामने क्या आ जाएगा AB। 90 वालों में इसके सामने क्या आएगा EC, और 90 वाले में उसके सामने आएगा AC। दूसरी जो साइड बच गई, EF आ चुका, EC आ चुका, बच गया क्या FC, और यहाँ पे AB आ चुका, AC आ चुका, बच गया कौन सा BC। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, इन दोनों को, एक इसको और इसको लिखता हूं। देखो EF इंटू में BC इज इक्वल टू में CD इंटू में BF, और डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा EF इंटू में BC, और यहाँ पे क्या रहेगा AB इंटू में FC। ये चीज क्लियर हो गई भाई? बोलो। EF से EF, BC से BC कैंसिल, तो आपके पास AB इंटू FC इज इक्वल टू में CD इंटू में BF आ गया। अब जो वैल्यूज पता है ना उसको पुट कर दो। AB कितना गिवन है 10, FC आपको नहीं पता, CD कितना गिवन है 40, BF 40. आपको नहीं पता, तो 0 से 0 कैंसिल, FC को मैं 4 टाइम्स ऑफ BF लिख सकता हूँ। Yes, sir. अच्छा, FC को मैंने 4 टाइम्स ऑफ BF